डॉक्टर रमेश चंद्र अरुण, एमडी आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर। मैं आज कुंजर क्रिया गजकरणी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार हाथी अपने सूंड में पानी पी करके और उस पानी को वापस सूंड के माध्यम से ही दोबारा निकाल देता है, इसलिए इसका नाम गजकरणी पड़ा। इसको स्टमक वास भी बोलते हैं। आयुर्वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कुंजर क्रिया जो होती है, गजकरणी जो क्रिया है, उससे उदर के विभिन्न प्रकार के नूतन रोग एवं विभिन्न प्रकार के जीर्ण व्याधियाँ, इनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। कुंजर क्रिया किस प्रकार करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम स्वच्छ पानी 5 लीटर लेकर एक बर्तन में उबालना चाहिए। फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए। 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक वो पानी होना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर, जिसको हम पी सकें। कागासन यानी उकड़ू बैठ करके लोटे के द्वारा पानी को धीमी धीमी गति से पीना चाहिए और पानी को उतनी मात्रा में पीना चाहिए जिससे अपना आमाशय भर जाए और वमन करने का, उल्टी करने का मन करे। पानी पीने के पश्चात पानी उबालते समय उसमें 5 लीटर पानी में 1 चम्मच सेंधव लवण डालना चाहिए। उकड़ू बैठ करके धीरे धीरे पीना चाहिए और जब पानी पीने के पश्चात खड़े होकर कमर से 90 डिग्री के कोण पर झुक जाना चाहिए और दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को ग्लोटिस से लगाकर वमन करने का प्रयास करना चाहिए। यह क्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि पेट का सारा पानी शरीर से बाहर ना निकल जाए। कुछ पानी अगर पेट में रह भी जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं है, वो बाद में पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अन्य आवश्यक सूचनाएं, गजकरणी या स्टमक वास जो क्या है, सूर्योदय के समय करना चाहिए। ज़्यादा धूप ना हो, सूर्य उग रहा हो, या सूर्योदय से पूर्व भी कर सकते हैं। अजीर्ण की स्थिति अथवा अम्ल पित्त की स्थिति में अथवा पानी के साथ बिना पचा हुआ खाद्य पदार्थ या खट्टा कड़वा जल निकले तो बार बार पानी पीकर कुंजर क्रिया करनी चाहिए। जब पेट से साफ पानी निकलने लगे तो क्रिया एकदम बंद कर देनी चाहिए। 1 महीना तक लगातार कुंजर क्रिया करने के पश्चात बाद में सप्ताह में 1 बार या 2 बार स्वास्थ्य संरक्षण हेतु कुंजर क्रिया की जा सकती है। कुंजर क्रिया के आधा घंटे पश्चात कोई गर्म पेय पदार्थ ले सकते हैं और 1 घंटे पश्चात ठोस आहार ले सकते हैं। आहार ज़्यादा तीक्ष्ण ना हो, सादा भोजन हो। खिचड़ी में गौघृत मिला हुआ, इस प्रकार सामान्य भोजन ले सकते हैं। इस क्रिया को स्वच्छ जगह करना चाहिए। कुंजर क्रिया का प्रभाव क्या है, कैसे प्रभाव करती है? कुंजर क्रिया अथवा बागी क्रिया करते समय अवरोही डायफ्राम, जो डिसेंडिंग डायफ्राम है हमारा, का आमाशय पर प्रभाव पड़ता है। फलतः पेट की दीवारों का संकुचन होता है, जिसका प्रभाव आमाशय के प्रत्येक भाग पर दबाव के रूप में होता है और ग्रासनली का कार्डियक अवरोधनी तथा कंठद्वार अवरोधनी के खुल जाने से काफ़ी तेज़ी के साथ झरने की तरह पानी बाहर निकलने लगता है। गजकरणी तथा व्याघ्रकरणी के प्रभाव का काइमोग्राफिक रिकॉर्ड द्वारा अध्ययन किया गया। उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में दबाव बढ़ जाता है, फलस्वरूप उसका उद्दीपक प्रभाव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट यकृत, क्लोम ग्रंथि, प्लीहा इत्यादि उदर स्थित अंगों पर होता है, जिससे कि उदर की बहुत सारी बीमारियां स्टमक वास से दूर होती हैं। स्टमक वास एक तरह से
शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर का निर्मलीकरण करता है। जिससे शरीर के कीटाणु, मल, दोष, जो भी टॉक्सिन हैं वो गजकरणी के माध्यम से सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और शरीर निर्मल बन जाता है। गजकरणी के उपयुक्त तथा लाभ क्या हैं? गजकरणी से जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल, दमा, विभिन्न प्रकार के नए एवं पुराने जुकाम, नज़ला, श्वास कष्ट, हाइपर एसिडिटी, लीवर संबंधी रोग, प्लीहा संबंधी रोग, मधुमेह, मंदाग्नि, पित्त तथा वायुजन्य सिर दर्द, स्नायु दौर्बल्य, घटा हुआ पाचक स्राव, हाइपोपेप्सिया और अजीर्ण इंडाइजेशन, इन रोगों में ये काफ़ी फ़ायदा करता है। यह क्रिया 6 साल से लेकर के 60 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति कर सकते हैं। निषेध, इसमें उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, विभिन्न हृदय रोग वाले व्यक्ति और अपेंडिसाइटिस वाले व्यक्ति और गर्भिणी, ये इन लोगों को गजकरणी या स्टमक वाश नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गजकरणी स्टमक वाश हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दर्शाया है। ये एक यौगिक क्रिया है, इसको किसी विशेषज्ञ के देख रेख में ही करना चाहिए और सामान्यतः सामान्य व्यक्ति अपने विभिन्न व्याधियों को दूर करने के लिए स्टमक वाश या गजकरणी कुंजर क्रिया कर सकते हैं। स्टमक वाश यानी कुंजर क्रिया गजकरणी करने से पहले नित्य कर्म संबंधित शौचादि प्रक्रिया करने के बाद 2 से 5 लीटर पानी गर्म करके उसको ठंडा करते हैं। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान वाला पानी होना चाहिए, शरीर के तापमान के बराबर। उसमें हम 1 चम्मच सेंधव लवण मिलाते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके पश्चात उखड़ू आसन जिस प्रकार से मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें बैठकर गुनगुना पानी अपनी क्षमता के अनुसार पीते हैं और वमन आने तक उसको पीते हैं। पश्चात 90 डिग्री कोण पर झुक करके तर्जनी और मध्यमा उंगली को ग्लोटिस से लगाकर उल्टी करते हैं। Thank you.